हमें दिखाया गया कि नारुतो बिल्कुल अकेला है, ना कोई फैमिली है और ना ही कोई फ्रेंड्स। ज़्यादातर टाइम वो हिडन लीफ विलेज के लोगों से हेट ही फेस करता है, क्योंकि उसके अंदर वो 9 टेल्स बीस्ट सील की गई है। बस एक ही इंसान है जो नारुतो को रिकॉग्नाइज करता है, और वो है उसका सेंसे इरुका। वैसे तो नारुतो एक सिंपल शैडो क्लोन जुत्सु भी सीख सकता था, पर उसने अपना अल्टीमेट गोल सेट किया था कि वो होकागे बनेगा और पूरे विलेज का ट्रस्ट जीतेगा। अकेडमी में बार बार फेल होने के बाद नारुतो को बेवकूफ बनाकर उससे स्क्रोल ऑफ सीलिंग चोरी करवाया गया, एक ऐसे निंजा से जिसका नाम मिजुकी है, और तुम शायद सीरीज खत्म होने तक उसका नाम भूल जाओगे। वैसे अगर तुम्हारे पास दिमाग का एक्स्ट्रा स्पेस हो और तुम उसका नाम याद रखना चाहो तो उसका नाम मिजुकी है। इस स्क्रोल की मदद से नारुतो ने मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु सीखा। जैसे ही इरुका ने नारुतो को ढूंढा और वापस स्क्रोल मांगा, तभी मिजुकी ने उन पर अटैक कर दिया। किलर इंटेंट के साथ मिजुकी ने नारुतो पर एक बड़ा शुरिकेन फेंका, पर इरुका ने अपनी बॉडी से वो अटैक रोक लिया। तभी नारुतो ने कहा कि बहुत हुआ ये सब, और उसने अपने मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करके उसकी अच्छी तरह धुलाई कर दी। उसके बाद इरुका ने नारुतो को एकेडमी से ग्रेजुएट होने दिया ताकि वो गेनिन बन सकें। आगे बढ़ते हुए सारे गेनिन ग्रेजुएट्स एकेडमी में गैदर हुए ताकि उन्हें टीम्स असाइन की जा सके। वहां नारुतो को टीम 7 में असाइन किया गया, सास्के और यूजलेसनेस के साथ। मेरा मतलब है साकुरा। हैशटैग नारुसासु। टीम 7 तब अपने सेंसे और टीम लीडर ककाशी के साथ मिलती है। वहां नारुतो, सास्के और यूजलेसनेस ने अपने मोटिव्स बताए। वो दोनों टीम वर्क की कमी की वजह से फेल हो गए, तो ककाशी ने उन्हें खुद को सुधारने का एक और मौका दिया। बेल टेस्ट के सेकंड अटेम्प्ट को स्टार्ट करने से पहले ककाशी ने उन्हें खाना खाने के लिए कहा और ऐड किया कि अगर उन्होंने नारुतो को खाना खिलाया तो वो ऑटोमेटिकली फेल हो जाएंगे। जब नारुतो का पेट जोर से गरज रहा था, तब सास्के ने अपने लंच का एक हिस्सा उसे दिया और एक्सप्लेन किया कि अगर नारुतो भूखा रहेगा तो मिशन में इनइफेक्टिव होगा। बेशक यूजलेसनेस भी वही किया जब उसने सास्के को ऐसा करते देखा। तभी ककाशी वहां प्रकट हुआ और उन्हें बताया कि वो पास हो गए, और अपना फेमस कोट बोला, शिनोबी वर्ल्ड में जो लोग रूल्स तोड़ते हैं वो स्कम होते हैं। ये सच है, पर जो लोग अपने दोस्तों का साथ छोड़ देते हैं वो स्कम से भी बदतर होते हैं। मुझे लगता है मैंने वो लाइन सही बोली। आगे बढ़ते हुए टीम 7 को एक मिशन मिला कि उन्हें एक ब्रिज बिल्डर को लैंड ऑफ वेस्ट तक एस्कॉर्ट करना है। जब वो ट्रैवल कर रहे थे, उन्होंने ज़ाबुज़ा को एनकाउंटर किया, जो हिडन मिस्ट के 7 स्वॉर्ड्समैन में से एक है। ये वही टाइम था जब ककाशी ने अपनी लेफ्ट आई में शारिंगैन रिवील किया ताकि वो उसका बुरा हाल कर सके। ककाशी फाइनली ज़ाबुज़ा के वाटर प्रिजन जुट्सु में फंस गया, और इसी वजह से नारुतो, सास्के और यूजलेसनेस को ज़ाबुज़ा से लड़ना पड़ा। सास्के ने ज़ाबुज़ा पर एक डीमन विंड शुरिकेन फेंका, जिससे वो बच गया। तभी नारुतो ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन एंड किया और ज़ाबुज़ा पर एक कुनाई फेंका ताकि उसका वाटर प्रिजन जुट्सु ब्रेक हो सके। ककाशी और ज़ाबुज़ा की लड़ाई का एक अच्छा पार्ट 2 हुआ। जैसे ही ककाशी फाइनल ब्लो देने वाला था, तभी ज़ाबुज़ा के पार्टनर हाकू ने उस पर नीडल्स फेंके ऐसे पॉइंट्स पर जिससे लगे कि वो मर गया। उसने फिर ये एक्ट किया कि वो हिडन मिस्ट का एक ट्रैकर निंजा है जिसका मिशन ज़ाबुज़ा को किल करना है। उसने फिर ज़ाबुज़ा के साथ रिट्रीट किया। तुम्हें पता है ना वो लड़का है, तो मेरे इरेक्शन को एक्सप्लेन करो। मूविंग फॉरवर्ड, अगली सुबह टीम 7 ब्रिज बिल्डर के साथ ब्रिज की तरफ निकली, नारुतो को वहीं छोड़कर, क्योंकि वो अभी भी सो रहा था। तभी गाटो के 2 हेंचमैन हाउस में घुस गए ताकि ब्रिज बिल्डर की बेटी को किडनैप कर सके। नारुतो ने तब कहा कि नहीं भाई। उसने एक ही किक में दोनों को खत्म कर दिया और फिर ब्रिज की तरफ निकल गया। जब नारुतो ब्रिज पर पहुंचा, तब बाकी टीम 7 ज़ाबुज़ा और हाकू के साथ लड़ाई में बिजी थी। नारुतो और सास्के ने हाकू का सामना किया, जबकि ककाशी ज़ाबुज़ा से लड़ रहा था। और यूजलेसनेस की तो बात ही मत करो, हमें पता ही है वो क्या कर रही है। हाकू ने नारुतो और सास्के को अपनी क्रिस्टल आइस मिरर्स जुत्सु में फंसा लिया। इस बात के साथ नारुतो और सास्के ने एक बड़ा एल ले लिया, पर सबसे बड़ा एल तो सास्के ने लिया क्योंकि उसने नारुतो को डिफेंड करते हुए अपने पिछवाड़े में 1000 नीडल्स खाई। सास्के का सैक्रिफाइस देखकर नारुतो ने अपने अंदर का 9 टेल्स चक्र रिलीज किया और कहा, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं। उसने फिर रैम्पेज शुरू किया और एंड में हाकू के फेस पर हिट करके उसका मास्क तोड़ दिया। मैंने तुम्हें अभी क्या बताया था? शट द फक अप। जैसे ही नारुतो हाकू को फिनिश करने वाला था, वो रुक गया, क्योंकि अगर तुम सच में सोचो तो वो नारुतो है। इस बीच ककाशी ज़ाबुज़ा को फिनिश करने ही वाला था, पर तभी हाकू ने बीच में आकर स्टॉप कर दिया। क्योंकि मुझे बहुत सारी शिट मिली कि मैंने लास्ट टाइम ये इंक्लूड नहीं किया, तो रेस्ट इन पीस। तभी गाटो वहां आया और दूसरे हायर्ड थग्स को लाया, क्योंकि वो ज़ाबुज़ा को पेमेंट नहीं देना चाहता था और बस उन्हें खत्म करना चाहता था।
गाटो ने हाकू की बॉडी को डिसरिस्पेक्ट किया और शुरू में तो ज़ाबुज़ा को कोई फर्क नहीं पड़ा, पर फिर नारुतो ने अपनी एक पावरफुल स्पीच दी जिससे ज़ाबुज़ा ह्यूमनाइज हो गया और उसने रिटेलिएट किया। क्योंकि ज़ाबुज़ा ककाशी से लड़ाई की वजह से अपने दोनों हाथों का यूज नहीं कर पा रहा था, उसने अपने मुंह में एक कुनाई पकड़ा और हायर्ड थग्स को चीरते हुए गाटो को खत्म कर दिया। रेस्ट इन पीस। थोड़ी देर बाद ज़ाबुज़ा उन हायर्ड थग्स से लिए गए डैमेज की वजह से मर गया। रेस्ट इन पीस। उसके बाद नारुतो ने अपना निंजा वे डेवलप करना शुरू किया और ब्रिज का नाम उसके ऊपर रखा गया जब वो कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हुए टीम 7 हिडन लीफ विलेज वापस आ गई और चूनिन एग्जाम शुरू होने वाले थे। जैसे ही टीम 7 रजिस्ट्रेशन रूम में पहुंची, वहां सारे चूनिन एग्जाम पार्टिसिपेंट्स खड़े थे। चूनिन एग्जाम्स का पहला फेज रिटन टेस्ट है। जो भी टेस्ट के पूरे ड्यूरेशन तक वहां रुका वो पास हो गया और जो टेंशन की वजह से जल्दी निकल गए वो फेल हो गए। बेशक टीम 7 सक्सीड हो गई, कम ऑन। तभी चूनिन एग्जाम्स का सेकंड फेज फॉरेस्ट ऑफ डेथ है। इसका गोल अर्थ और हेवन स्क्रोल का पोजेशन गेन करना है। 13 थीम्स को अर्थ स्क्रोल दी गई और 13 थीम्स को हेवन स्क्रोल दी गई। लड़ाई कैसे लड़नी है इसके लिए कोई रूल्स नहीं है, तो बेसिकली किलिंग अलाउड है। स्टेज के शुरू में नारुतो को एक ओरोचिमारू स्नेक ने किडनैप कर लिया जब वो सूसू करने गया था। तभी ओरोचिमारू आया और सासुके पर अटैक कर दिया। जब सासुके ओरोचिमारू से लड़ रहा था, यूजलेसनेस वहां फकिंग यूजलेस बन रही थी। क्या सरप्राइज है। ओरोचिमारू स्नेक से बचने के बाद नारुतो ओरोचिमारू के खिलाफ गया और एक बड़ा एल ले लिया। उसने अपनी टीम का हेवन स्क्रोल भी खो दिया। ओरोचिमारू ने फिर सासुके पर अपना पैरालाइजिस जुत्सु यूज किया और उसके नेक पर काटा, जिससे उसे कर्स मार्क मिला। ओरोचिमारू फिर यूजलेसनेस को एक्सप्लेन करके रिट्रीट हो गया कि सासुके जल्द ही उसके पास आएगा और पावर मांगेगा। कुछ देर बाद सासुके कर्स मार्क की स्ट्रेन की वजह से बेहोश हो गया। नारुतो और सासुके के आउट ऑफ कमीशन होने पर यूजलेसनेस ही इकलौती बची थी जो खड़ी थी। तभी 3 हिडन साउंड शिनोबी ने अटैक किया। लकीली उसके लिए रॉकली अपने लीफ हरिकेन के साथ वहां आया। रॉकली फिर डोसू के खिलाफ गया, पर डोसू ने अपने साउंड गैजेट से लड़ाई को चीट कर दिया, जिससे ली के सेंसेस इंपेयर हो गए और एंड में वो बेहोश हो गया। तभी यूजलेसनेस स्टेप्स अप हुई और किन ने उसके बाल पकड़ लिए, तो उसने अपना कुनाई निकाला और ग्रिप से रिलीव होने के लिए अपने बाल काट दिए। यूजलेसनेस ने फिर यूजफुल बनने की कोशिश की और साउंड निंजा का सामना किया, तो इस केस में मैं उसे साकुरा बुलाऊंगा। येप, वापस यूजलेसनेस बन गई। ये तब हुआ जब दूसरे हिडन लीफ शिनोबी मदद के लिए आए। कुछ देर बाद सासुके अपने कर्स मार्क लेवल 1 फॉर्म में जागा और वो अपने आर्म्स पर बहुत प्राउड था। इस पावर को अपने अंदर फील करने के बाद सासुके ने रियलाइज किया कि अपने क्लैन का बदला लेने के लिए उसे पावर लेनी होगी, भले ही इसका मतलब डार्कनेस में एंटर करना हो। सासुके फिर दूसरे साउंड निंजा के लिए गया, पर यूजलेसनेस ने उसे रोक लिया। दोसू ने उनके साथ एक डील की और बदले में अपना अर्थ स्क्रोल दे दिया ताकि वो रिट्रीट कर सके। टीम 7 ने एक्सेप्ट किया और थोड़ी देर बाद नारुतो जाग गया। आगे बढ़ते हुए टीम 7 कबूटो से मिलती है, जिसके पास दोनों स्क्रोल्स हैं। वो हेवन स्क्रोल की सर्च में उसके साथ अलायंस बनाते हैं। सर्च करते हुए वो एक हिडन रेन निंजा से एम्बुश हो गए, जिसे उन्होंने डिफीट किया और सक्सेसफुली हेवन स्क्रोल एक्वायर कर लिया। इस बात के साथ टीम 7 सक्सेसफुली चूनिन एग्जाम्स के थर्ड फेज में पहुंच गई, जो टूर्नामेंट है। अब जो टीम सेकंड फेज पास कर गई हैं, वो हैं टीम 10, टीम 8, टीम गाय, टीम ओरोचिमारो या कबूटो स्क्वाड, हिडन सैंड निंजा, हिडन साउंड निंजा और बेशक टीम 7। इस टूर्नामेंट के लिए गैदर होने के थोड़ी देर बाद कबूटो ने चूनिन एग्जाम से रिजाइन कर दिया। उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया कि वो प्रिलिमिनरी राउंड्स कराएंगे क्योंकि पार्टिसिपेंट्स बहुत ज़्यादा थे। पहले मैच में हमारे पास सासुके और कबूतो का एक टीममेट था। सासुके ने मैच जीता और अपने ओपोनेंट को लायंस बैराज टेक्निक से ग्राउंड पर स्मैश कर दिया। उसके बाद ककाशी सासुके को कर्स मार्क सील करने के लिए ले गया क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बर्डन बन गया था। दूसरे मैच में हमारे पास शीनो और हिडन साउंड का ब्रेक आर्म्स था और शीनो जीत गया। तीसरे मैच में हमारे पास कॉनकोरो और कबूतो स्क्वाड का दूसरा पर्सन था और कॉनकोरो जीत गया। चौथे मैच में हमारे पास इनो और यूजलेसनेस थी और व्हाट द फक, एक ड्रॉ। पांचवें मैच में हमारे पास टेमारी और टेंटेन थी और लगता ही टेंटेन ने एक बड़ा एल ले लिया। छठे मैच में हमारे पास शिकामारू और किन थी और शिकामारू जीत गया। सातवें मैच में हमारे पास नारुतो और कीबा थे और नारुतो एंड में कीबा के मुंह में हक कर जीत गया और उसके ऊपर अपना उजुमा की बराज भी मारा। आठवें मैच में हमारे पास हिनाता और नेजी थे और अब 9वें मैच में हमारे पास रॉकली और गारा थे और सैंड कॉफिन। अब
और प्रिलिमिनरीज के 10th और फाइनल मैच में हमारे पास चोजी और डोसू थे और चोजी ने एक फकिंग फैट एल ले लिया। चूनेन एग्जाम्स के फाइनल राउंड स्टार्ट होने से पहले 1 महीने की प्रिपरेशन है। ये वही टाइम है जब नारुतो इबिसो के साथ ट्रेनिंग करता है। चक्र कंट्रोल ट्रेनिंग करते हुए नारुतो जिराया द टोड सेज से मिलता है। तभी नारुतो इबिसो को पीछे छोड़ देता है और जिराया के साथ ट्रेन करता है। बेशक ये सब बहुत सारे कैरेक्टर डेवलपमेंट के बाद हुआ जिसे एक्सप्लेन करने का मेरे पास टाइम नहीं है। दैट आई कैनॉट कीप इट दैट आई एम गोइंग टू शो अप टू डूड ऑल माई एसहोल निगा व्हाट। आगे बढ़ते हुए डोसू गारा को मारना चाहता था ताकि वो चूनेन एग्जाम्स में सबसे पहले सासुके को फेस कर सके और तभी गारा ने उसे हैंडल कर लिया। रेस्ट इन पीस। जब नारुतो जिराया के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, सासुके भी ककाशी के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, चिदोरी सीख रहा है। टूर्नामेंट के फाइनल राउंड्स की तरफ आगे बढ़ते हुए नारुतो और नेजी सबसे पहले हैं। शुरू में नारुतो ने एक बड़ा एल ले लिया, पर तभी उसने नेजी के मुंह पर एक सरप्राइज अपकट मारा और मैच जीत गया। अगला मैच गारा और सासुके का है, पर सासुके की एब्सेंस की वजह से उन्होंने उसका मैच पोस्टपोन कर दिया और इसलिए शिकामारू और तेमारी अब आगे हैं। शिकामारू ने तेमारी को आउटप्ले किया पर फिर सरेंडर कर दिया, एक्सप्लेन करते हुए कि उसका चक्र रिजर्व लो है। इसने ये भी कहा कि अगर वो जीत भी जाता तो ये बस एक ड्रैग होता। तो ये हमें अगले मैच की तरफ ले जाता है, गारा और सासुके के साथ, जो एक फ्लैशी एंट्री करता है। सासुके ने गारा को चिदोरी से हिट किया और इसके रिएक्शन में अपना खून देखकर गारा बजर्क हो गया। ये वही टाइम है जब हिडन साउंड और हिडन सैंड ने हिडन लीफ पर अटैक कर दिया। कबूतो ने जेंजुत्सु का यूज करके सारे स्पेक्टेटर्स को सुला दिया, उन्हें छोड़कर जो इसे काउंटर करना जानते थे। साउंड शिनोबी ने विलेज में जायंट स्नेक समन किए ताकि सब कुछ और सबको डेसिमेट कर सके। इस बीच थर्ड होकागे हिरुजेन अपने फॉर्मर स्टूडेंट ओरोचिमारू का सामना कर रहा है। जब ये सब केओस चल रहा है, टेमारी और कोनकोरो गारा के साथ रिट्रीट कर गए, जो सासुके के साथ फाइट के दौरान वन टेल रिलीज करने की वजह से बेहोश है। कुछ देर बाद सासुके गारा के लिए उनके पीछे गया। ककाशी ने फिर यूजलेसनेस को नारुतो और शिकामारू को गैदर करने का ऑर्डर दिया और उन्हें सासुके को रिट्रीव करने के मिशन पर भेजा, पक्कुन को समन करके उन्हें ट्रैक करने के लिए। सासुके के पीछे जाते हुए वो हिडन साउंड शिनोबी से चेस किए गए। तभी शिकामारू इस डिसीजन पर आया कि वो एक डीकॉय बनकर एक्ट करेगा जबकि बाकी लोग आगे बढ़ेंगे। इस बीच सासुके गारा तक पहुंच गया और इसलिए कोनकोरो ने सासुके को होल्ड करने का डिसाइड किया, जबकि टेमारी गारा के साथ भाग गई। ये वही टाइम है जब शीनो आया और कोंकुरो को टेक ऑन किया ताकि सासुके गारा के पीछे जा सके। शीनो और कोंकुरो की लड़ाई में उन्होंने एल स्ट्रेट किए क्योंकि शीनो ने कोंकुरो को अपने बग से आउटप्ले किया और कोंकुरो ने शीनो को अपने पपेट से पॉइजन कर दिया। इस टाइम पर थर्ड होकागे ने ओरोचिमारू पर रीपर डेथ सील यूज किया। ये जुत्सु यूजर को अपने ओपोनेंट की सोल बाहर निकालने और उसे उनकी लाइफ के खर्चे पर सील करने की परमिशन देता है, पर कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से थर्ड होकागे सिर्फ ओरोचिमारू के हाथ सील कर पाया। उसकी जुत्सु यूज करने की एबिलिटी को डिसेबल कर दिया। आगे बढ़ते हुए सासुके फाइनली गारा तक कैचअप हुआ। वेट, होल्ड अप, रेस्ट इन पीस। आगे बढ़ते हुए सासुके फाइनली गारा तक कैचअप हुआ और अब उसका सामना कर रहा है। ये वही टाइम है जब गारा अपनी हाफ शुकाकू फॉर्म अनलीश करता है। सासुके तब कह रहा है, ओ हेल नो, मैं यहां नहीं मरने वाला, मैं अपने क्लैन का बदला लेने वाला हूं। और गारा पर अपना चिडोरी यूज करता है। गारा फिर वापस उठ गया और सासुके को टॉन्ट किया कि वो बहुत वीक हैं। सासुके अपनी अवेंजर शिट पर अपने आप को एक और चिडोरी करने के लिए फोर्स करता है और गारा के साथ एक बार फिर क्लैश करता है। सासुके के चक्रा की लिमिट्स को पुश करने की वजह से कर्स मार्क सील रिलीज हो गया, उसे पैरालाइज कर दिया। गारा फिर फाइनल ब्लो के लिए गया, पर जैसे ही वो सासुके तक पहुंचने वाला था, नारुतो वहां आया और गारा के मुंह पर किक मारा। ओया, और यूजलेस भी वहां पहुंच गई। मूव इट। नारुतो और गारा की फिर एक इंटेंस लड़ाई हुई। गारा ने वन टेल अनलीश किया और नारुतो ने जायंट टोड गामाबुंटा को समन किया। गारा के करीब पहुंचने के लिए नारुतो गामाबुंटा से कूदा और गारा को एक गंदा हेडबट मारा। सच कहूं तो मुझे ये भी नहीं पता कि दोनों में से किसी को उससे कंकशन कैसे नहीं हुआ। लड़ाई से दोनों के क्रिपल होने पर नारुतो ने अपनी एक पावरफुल स्पीच दी, गारा के सारे इविल इंटेंशंस को इरेज करते हुए। उसके बाद गारा, कोंकोरो और टेमारी अपने विलेज वापस रिट्रीट हो गए, जबकि टीम 7 हिडन लीफ विलेज वापस अपने रास्ते पर निकल गई।